नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों के लिए आज का टॉपिक है रिसोर्स ज्योग्राफी से कोयला संसाधन या कोयल रिसोर्स। इसमें जैसे जैसे स्टडी करेंगे तो आपको किसी भी रिसोर्स के बारे में डिटेल देने के लिए उसका उत्पादन, भंडारण, वितरण, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी और एक मैप से भी डिनोट करना पड़ेगा। कोयला के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये एक फ्यूल रिसोर्स है और या कहें दूसरी भाषा में तो एनर्जी रिसोर्सेज है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कोयला क्या होता है कि दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी है, जो कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादन का नाम सर्वोपरि है, लेकिन कोयला भी एक एनर्जी रिसोर्स में महत्वपूर्ण है। अब कोयले के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। कोयला को विभिन्न प्रकारों में अगर अपन विभाजित करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ देखी जाती है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। तो देखिए, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 भागों में विभाजित किया जाता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और जो ये साइड में दे रखा है कोष्ठक में ब्रैकेट में, ये कार्बन की मात्रा, जैसे एंथ्रेसाइट में 94 से 98% पाया जाता है, बिटुमिनस में 78 to 86%। तो जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है उतना ही अच्छा ये एनर्जी का सोर्स होता है। तो इस तरीके से कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में विभाजित किया। कोयला की बात करते हैं तो कोयला और कोयल दोनों संस्कृत के कोकिल शब्द से निकले हैं। साधारणतः लकड़ी के अंगारों को बुझाने से बच रहे जले हुए अंश को कोयला कहा जाता है। उस खनिज पदार्थ को भी कोयला कहते हैं जो संसार के अनेक स्थलों पर खानों से निकाला जाता है। पहले प्रकार के कोयले को लकड़ी का कोयला या काठ कोयला और दूसरे प्रकार के कोयले को पत्थर का कोयला कहते हैं जो खानों से निकलता है। एक तीसरे प्रकार का कोयला भी होता है जो हड्डियों को जलाने से प्राप्त होता है। इसे हड्डी का कोयला या अस्थि कोयला भी कहा जाता है। और ऊपर जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो बिटुमिनस कोयला का है। कोयले की बात करें कि इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, इसके भंडारण कहाँ कहाँ पे, तो देखिए इस स्लाइड में समरी के रूप में बताया गया है कि चीन, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में ये ऐसे कंट्रियों के नाम हैं जहाँ पर मुख्यतः कोयला का उत्पादन होता है। और अगर भारत को ले लिया जाए तो भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना एवं तमिलनाडु में कोयला का उत्पादन होता है।
और जनवरी 2000 में किए गए आंकलन के अनुसार भारत की खानों में कुल 211 अरब टन कोयले का भंडार है। भंडार की दृष्टि से देखें तो बहुत भंडार इंडिया में है। पहले मैं अब इंडिया के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि कोयला की डिटेल के बारे में एक स्लाइड से काम नहीं चलेगा। अपन 2 या 2 क्लासों में इसे समझेंगे। देखिए, भारत में कोयले का वितरण की बात करें तो 2 विभिन्न युगों के स्तर समूह में मिलता है। पहला है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना पीरियड, और सेकेंड है टर्सरी एज या तृतीय कल्प। गोंडवाना, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब पेंजिया विभाजित हुआ था तो 2 भागों में विभाजित हो गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो इंडिया का मोस्टली पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और उसी में जो कोयला मिलता है उसे गोंडवाना एज का कोयला कहते हैं। ये गोंडवाना कोयला उच्च श्रेणी का है। इसमें राख की मात्रा कम होती है तथा इसकी ज्वलन शक्ति या एनर्जी लेवल इसका अधिक होता है। और टर्सरी कल्प का कोयला होता है वो घटिया कोयला होता है। इस श्रेणी में गंधक की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसे जनरली इंडस्ट्री में यूज में नहीं लिया जाता। अगर इसकी आगे डिटेल से और बात करें तो भारत में गोंडवाना युग के प्रमुख क्षेत्र देखिएगा झरिया, जो कि झारखंड में सबसे फेमस है झरिया। ये आपके मैपिंग में भी खूब पूछा जाता है कि झरिया को लोकेट करके बताइए। दूसरा है रानीगंज बंगाल, ये दोनों ही बहुत फेमस है, झरिया और रानीगंज। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, पेंच घाटी, उमरिया, सोहागपुर, सिगरेनी, कोठा गुदेम आदि ये कोयला के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ बेस्ट अच्छा कोयला मिलता है। इनको मैं आपको मैप के द्वारा भी बताऊंगा, एक मैप सेंड करूंगा आपको, उसमें देख लीजिएगा कि इनकी लोकेशन कहाँ है। और वैसे तो आपको मैप में ये देख लेनी चाहिए जो हमेशा के लिए याद हो जाए कहीं, क्योंकि ये झरिया, बोकारो, रानीगंज, गिरिडीह कहीं भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। और टर्सरी कल्प की बात करें तो ये कोयला लिग्नाइट तथा बिटुमिनस आदि के निक्षेप असम, कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में मिलते हैं। मुख्य गोंडवाना, विरक्षा तथा अन्य संबंधी कोयला निक्षेप, जब इनके अपन बात करेंगे कि इनका कोयला का वितरण बताइए भारत में, तो जैसे कि हमने पहले स्टेट वाइज बता दिया, पार्टिकुलर जगह का नाम बता दिया, लेकिन ये नदी घाटियों से भी संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर दबने से ही जीवाश्मों के वजह से, फॉसिल्स की वजह से कोयला का निर्माण हुआ है। तो देखिए, मुख्य ये दामोदर नदी, सोन, महानदी, गोदावरी और उनकी सहायक नदियों की घाटियों के अनुप्रस्थ एक रेखाबद्ध क्रम या लीनियर फैशन में इनका वितरण, इसका कोयले का वितरण मिलता है। अब कोयले के उत्पादन की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है, सनवाइज दे रखा है 2003 से 2010 के डाटा है, लास्ट में 11 का भी है लेकिन स्लाइड में थोड़ा सा कट गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है चीन, उसके बाद यूएसए, और 3rd नंबर पर आता है अपना इंडिया, और 4th नंबर पर यूरोपियन यूनियन। आपको इतना अधिक देने की ज़रूरत तो नहीं है। इसमें देखिएगा, पहले 2003 दे दीजिएगा और बीच में से फिर 2006 या 7 दे दीजिएगा, उसके बाद 2010 दे दीजिएगा, और इन 4 क्रम, चीन, यूएसए, इंडिया और यूरोप का क्रम उत्पादन के हिसाब से मिलियन टन में दे दीजिएगा। अगर भंडारण के हिसाब से देखते हैं, स्टोरेज के हिसाब से, तो ये कंट्रीज़ का जो रैंक है वो अलग हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा भंडारण है यूएसए में, उसके बाद रूस, फिर चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जर्मनी, और लास्ट में दे भी रखा है। देखिएगा कितना वर्ल्ड के जो उत्पादन होता है उसका कितना % होता है। जैसे इंडिया में देख लीजिएगा 7%, और सबसे ज़्यादा यूएसए में 22% स्टोरेज या भंडारण है। अभी इसको इतना ही करिए आप। मैं अगली 2 स्लाइड में कोयला और पहले में कोयला का मैप वगैरह और उसका और डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। उसके बाद 3rd स्लाइड में कोयला और पेट्रोलियम का
कोरिलेट करके उसको डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।